परमात्मा का आशीर्वाद है, बहुत सुंदर है। लेकिन कल की युग में ये नहीं होने वाला। कल की के अवतरण के बारे में आपने सबने सुना है और वो होने वाला है। उससे पहले थोड़ी सी मियाद है, थोड़ा सा समय है, उसमें मेहरबानी से अपनी आत्मा की आंखें खोलें। आपके अंदर आत्मा हमेशा वास करता रहा और आपकी कुंडलिनी भी आपके साथ हमेशा रहती रही। लेकिन आज तक कुंडलिनी को न जाने क्या क्या लोगों ने बना रखा है, जो कि आपकी स्वयं माँ है, और आप भी उस चीज को हर समय किस तरह से सुनते रहे। मेरी यही समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी जो कि आपकी स्वयं की माँ है, उसके ऊपर गाली गलौज लगाने वालों की बातें आप बड़े प्रेम से सुनते रहे और उनके लिए रुपया दे दे करके, और वहां आपने घंटों लगा दिए, उनके टेप लगा लगा करके भक्ति से आपने उनकी गुरु विद्या सीख ली। जो आपकी माँ पे गाली लगाते हैं, ऐसे लोगों को आपने माना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो पहली चीज उसे गणेश जी को बिठाया था, जो पवित्रता की द्योतक, जो पवित्रता ही है। पहली चीज पवित्रता संसार में बनाई थी, और जिस इंसान में पवित्रता नहीं होगी उसको परमात्मा की बात करने का कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि सहयोग में आने के बाद आपकी पवित्रता बनती जाती है। बहुतों की तो अपने आप ही बन जाती है, ये तो पूर्व संपदा की बात है, पर बहुत से लोगों की धीरे धीरे बनती है। यानी आप सोचिए कि जहां से आप आए हुए 16,000 आदमियों ने शराब पीना छोड़ दिया। इसलिए लोग सहयोग में नहीं आते कि माता जी फिर कहेंगी कि आप शराब मत पीजिए। मैं नहीं कहती, अपने आप छूट जाए, क्योंकि जब मन की मदिरा आप पीने लग गए, जब आपको अपना ही आनंद आने लग गया, जब मन से ही अमृत झरने लग गया, तो आप शराब क्यों पीजिए? मुझे कहने की जरूरत क्या है? अपने आप ये जो आज आपके सामने खड़े हुए हैं, ऐसे हमारे वहां 300 पक्के लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से सब चीज अपने आप से छोड़ दी, और ये लोग तो ड्रग्स तक लेते थे। कोई मैंने जाकर उनसे नहीं कहा था कि आप ड्रग्स छोड़िए। आपके अंदर की शक्ति है, आपके अंदर की पूंजी है, आप उसे खोल लीजिए। बस इतना ही मुझे कहने का है। लेकिन ये बात कहने पर नाराज होने की भी कौन सी बात है। मैं कहती हूँ कि तार्किक लोगों को भी सोचना चाहिए कि माँ क्या बुरे के लिए कहे? कोई माँ अपने बच्चे से कहेगी कि जो गलत काम है वो सही है? पर सहयोग में आने से पहले मैं कुछ भी नहीं कहती। जैसे भी आप हैं, जो भी आपको बीमारी है, जैसे भी आपकी हालत है, हमारे सर आंखों पर आप आइए और उसके बाद आप इसे पा लीजिए। सहयोग आपके अंदर आमूलाग्र ऊपर से नीचे तक बदल देता है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। जैसे एक पेड़ है, वो जीवंत है, उसके अंदर अगर कोई खराबी हो जाए तो आप उसके अंदर ऐसा कोई द्रव्य डाल सकते हैं जिसके कारण पूरा ऊपर से नीचे ठीक हो सकता है। लेकिन जो मरी हुई चीज है, समझ लीजिए बिल्डिंग है, इसके अगर तहखाने में कोई खराबी हो जाए या इसके दीवारों में कोई खराबी हो जाए तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते। आप जीवंत हैं, आपके अंदर ये जीवंत क्रिया घटित होती है। इसके लिए परमात्मा ने आपको धीरे 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 एक एक चक्र बना के इतना सुंदर बनाया। लेकिन क्या आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते? क्या आप अपनी शक्ति को बिल्कुल ही नहीं पाना चाहते? आपके अंदर बने हुए ये चक्र कितने सुंदर हैं, कितनी मेहनत से बने हुए हैं, और वो लालायित है। आपकी कुंडलिनी जो है बैठी हुई है, हजारों वर्षों से आपके साथ जी रही है और चाह रही है कि वो क्षण आ जाए जब आप परमात्मा को पालें। लेकिन उसके लिए कितना आपसे मुझे कहना होगा, कितना आपका आर्जव करना होगा। आपको भी तो थोड़ा सा सत्य को मांगना होगा। सत्य आपके पैर पे गिर के मांगने वाला नहीं। सत्य आपसे कोई वोट नहीं मांग रहा है। सत्य आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा है। आप खरीद नहीं सकते सत्य को। यही सत्य का दोष है। अगर आप सत्य को खरीद सकते और आपका अहंकार उससे अगर पूरित होता तो आप लगे रहते। जैसे और गुरुओं के पीछे में आप भाग रहे और फालतू अपना समय बर्बाद कर रहे और अपना रुपया बर्बाद कर रहे। आप ही अपने गुरु हैं, आपको क्या जरूरत है किसी के पीछे भागने की? आप इसे पाइए, इसको जानिए, थोड़ी सी तो भी अपनी कद्र करें, अपनी इज्जत करें, अपने को समझें। ऐसी छोटी छोटी चीज में और बेकार की चीजों में इस महान मूल्यवान मनुष्य धारणा को न फेंकें।
अभी दिल्ली के प्रोग्राम में न जाने कितने ही लोग पार हो और बहुत लोग आए, हर तरह के। मुझे आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में एक नानक साहब की बात मैं जरूर कहूँगी, जिनकी कृपा बड़ी रही है, इसलिए दिल्ली के लोगों में इसकी जागरणा बहुत है। पर इस महाराष्ट्र में ही कितना कार्य हो रहा है। ये संतों की भूमि है, यहाँ संतों ने अपना रक्त सिंचन किया है। इस महाराष्ट्र में बहुत कार्य हो सकता है, लेकिन इस मुंबई नगरी जो कि उसकी राजधानी मानी जाती है, न जाने क्यों इतनी संतों से रहित, इतनी सत्य से रहित, नास्तिकों से भरी हुई, इतनी पाप नगरी क्यों हो गई? आप पे बड़ा भारी उत्तरदायित्व है, आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कल परमात्मा आपसे पूछेगा कि बेटे आपने क्या किया? उस पाप में भाग लिया तुमने, उस पाप में तुम समागम कर गए। फिर लोग आते, माँ हमारे बच्चे का ऐसा क्यों हुआ, हमारे बच्चे को ये तकलीफ क्यों हो गई, हमारे बेटी को ये तकलीफ क्यों हो गई, हमारा ऐसा क्यों हो गया? आप क्या करते रहे? आप कहाँ थे? जिन देशों से आज ये लोग आके बातें कर रहे हैं, वहां जाने पर आपकी भी आंखें खुलेंगी। आप उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, लेकिन वो किस गड्ढे में जाके गिरे हैं वो आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने सिर्फ उनका चलता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा जहां वो अपने सर ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उसमें से निकल भागे। और जब वो कोशिश उनकी नहीं बन पड़ती तो आत्महत्या करते। आत्महत्या करके भी कौन बच सकता है? कोई मरता ही नहीं, फिर से वही जन्म आएगा और वही विधा, वही आफत, वही आतंक। कैंसर की बीमारी एक बड़ा भारी, एक तरह से आप लोगों के सामने एक शैतान खड़ा हुआ, उसे देखकर तो भी आप समझ लें कि सहयोग के सिवा आपका कैंसर ठीक हो नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कैंसर सहयोग के सिवा ठीक हो नहीं सकता। अभी डॉक्टर बरजोर जी जो आपके सामने थे, इन्होंने लंदन में भी कैंसर ठीक किया, लंदन में कैंसर ठीक किया। अब डॉक्टर लोगों के पास जाइए, यहाँ पे हमारे डॉक्टर भी बहुत से शिष्य हैं, वो भी कैंसर ठीक करते हैं, लेकिन जब डॉक्टरों के पास जाइए तो कहेंगे हमारे पास लिस्ट दीजिए आप कि कितने लोगों को आपने ठीक किया। ये प्यार का खेल है। क्या आप अपने घर में आए हुए मेहमानों की लिस्ट देते हैं किसी? क्या आप ये बताते हैं कि उसको कितने निवाले खाने खिलाए? ये जो पैसे पर काम करने वाले डॉक्टर हैं, ये क्या समझ सकते हैं प्यार को? ये क्या माँ को समझ सकते हैं? इनके बस का नहीं है ये समझना। ये लोग तो हमसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितनों को ठीक किया, कितनों को नहीं किया। गंगा बह रही है, जो ठीक हो गया वो ठीक हो गया, जो नहीं ठीक हुआ नहीं ठीक हो। उसमें क्या कोई हिसाब लगाती है कि कितनों को ठीक किया, कितनों को आशीर्वाद दिया, कितनों को पानी पिलाया, कितनों ने घड़े भरे? प्यार की महिमा आत्मा के प्रकाश के बगैर कभी नहीं दिखाई। आत्मा का प्रकाश पहले खुलने दीजिए। आत्मा की रोशनी में आप देख सकते हैं कि प्यार चीज दूसरी होती। आज तक आपने जाना ही नहीं कि प्यार क्या। प्यार की शक्ति कितनी प्रचंड है, कितनी महान शक्ति है, और इस शक्ति से बढ़ के कोई और सूक्ष्म शक्ति हो ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी आदमी को आप पार करा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप किसी भी आदमी को का भला कर सकते हैं और कल्याण कर सकते हैं। इसकी शक्ति कितनी सूक्ष्म है और कितनी गतिमान है, आप समझ भी नहीं सकते। आपका सारा साइंस वगैरह इसके पांव के नीचे भी नहीं आ सकता। और आप इसमें अंदर तो आइए, इसको देखिए तो किस गरूर में आप बैठे हुए। ये गरूर से भी अंधापन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंधापन है। और कभी कभी मुझे बड़ा दुख लगता है कि कब इसके बारे में लोग जागरूक होंगे और इसे पाएंगे। कल मैं आपको ये बताऊंगी कि आप क्या हैं, आप क्या चीज है, आपके अंदर कौन सी चक्र है और कैसे कैसे वो गतिमान होते हैं, और किस तरह से सुरति या कुंडलिनी आपकी माँ किस तरह से आपको बढ़िया तरीके से पार कराती है। कितनी कलात्मक है, कितनी सुंदर है, कितनी प्रेममय है। इसको समझ लेना आपका परम कर्तव्य है। यह आपके साथ जन्म जन्मांतर रहती है और इसको पा लेना भी आपका सबसे बड़ा, यही तो एक ध्येय है। आप किस लिए पैदा हुए, किस लिए मनुष्य बने, किस लिए अमीबा से आज तक आपको इंसान बनाया गया। समझ लीजिए ये बड़ा भारी सा इंस्ट्रूमेंट बनाया हमने और इसको अगर मेन से लगाया नहीं तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ ही नहीं, व्यर्थ हो गया। और इसके बनाने वाले का भी क्या अर्थ हुआ? परमात्मा का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला।
लेकिन परमात्मा भी आपके सामने झुकता है एक जगह कि आपको स्वतंत्रता है। आपको स्वतंत्र किए बगैर यह कार्य नहीं हो सकता था आगे, इसीलिए आपको स्वतंत्र किया गया। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब बेछूटपना तो हो नहीं सकता। अगर कोई एरोप्लेन के हिस्से कहे कि हम स्वतंत्र हैं, हम जहां चाहे जैसे चिपक जाएं और जब चाहे निकल जाए, तो वो क्या एरोप्लेन चल सकता? आप अगर एक संबंध पूरे एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग है, अगर आप उस विशाल विराट के ही रक्त मांसपेशियां हैं, तो क्या आप अपना अलग व्यक्तित्व रख सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं स्वतंत्रता से चलूंगा? जैसे ही आपने ये कह दिया, आप मैलिग्नेंट हो गए, आप एक कैंसर हो गए उस शरीर के। जैसे ही आपने सोच लिया कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, उसी जगह आपको जानना चाहिए, एक तो आप जानते नहीं कि सारे परमात्मा और उसके एक एक अंग प्रत्यंग में बसे हुए जो भी महान, जिसे चिरंजीव आपने कहा, ऐसे लोग हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। जैसे ही आप इस कैंसरस स्थिति में चले जाएंगे, आप नुकसान पहुंचाएंगे अपने को भी और उस विशाल देह को भी जिसने आपको समाया रखा। इसका विचार आपको रखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि अब समय बहुत कम है, बहुत कम है। आप समझ सकते हैं कि 1970 से लेकर के आज तक इस बम्बई शहर में मैंने महीनों काटी, बहुत मेहनत की है। जैसे इन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने बम्बई में की, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन बम्बई के लोग बहुत मुश्किल है। या तो यही हो कि अति परिचात अवज्ञा होती, लेकिन ऐसे सोते रहने का अब समय बीत गया। कृपया आप लोग जागें। कल आप अपने साथ और लोगों को ले आइए जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, और हो सके तो आज हमारा जो प्रोग्राम इसके बाद होने वाला है कव्वाली का, उसमें मैं आपको आत्म साक्षात्कार देने का प्रयत्न करूँ। उस वक्त आप सब लोग मेरी और इस तरह से हाथ करके बैठे और आपको धीरे धीरे हाथ में ठंडी ठंडी हवा आने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपके हाथ के अंदर ये चैतन्य की लहरियाँ ठंडी ठंडी आने लगेंगी। इन ठंडी ठंडी लहरों के बारे में श्री आदि शंकराचार्य ने आपको बहुत विशद रूप से बताया है। बाइबल में भी बताया है कि होली गोस्ट माने आदि शक्ति के अंग से ये ठंडी ठंडी लहरें निकलती हैं। आदि शब्दूर इसका वर्णन है, कोई ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज तक सर्वसामान्य के लिए घटित नहीं हुआ था और ये चीज़ सर्वसामान्य को मिलनी चाहिए। दो चार को ही मिली हुई चलती नहीं है। इस वजह से ये कार्य आज इस कलयुग में करने का आवश्यक था। आप लोगों ने आज मेरी इतनी बधाइयाँ दी हैं, इसमें से बहुत से सहयोगी भी हैं, और सहयोगी लोगों के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बम्बई में क्योंकि इसके ब्रांचेस बहुत नहीं होते, ये प्रसार कम होता है, इसलिए जो सहयोगी हैं बड़े गहरे भी, बहुत गहरे सहयोगी हैं, और यहाँ की गहरापन सहयोगियों का जो प्रशंसनीय है, क्योंकि इसकी बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं। बाकी के सहयोगी जितने भी हैं बहुत गहरे उतरते चले जाए, पर बाकी इसका प्रकाश बाहर कम फैलता है। जो हैं 200, 300, 400 तक होंगे, कहना चाहिए कि जो काफ़ी गहरे उतर गए हैं, लेकिन उनका प्रकाश बाहर की ओर नहीं फैला हुआ। इसलिए मुझे आपसे कहना है कि और जो आपके मित्र हों, सब लोग हों, उनको खाना खिलाना, घुमाना फिराना, इस तरह की बेकार की चीज़ों में उलझाने से अच्छा है कि आप इस पुण्य का लाभ उठाएं कि उनको आप भी लोग यहाँ पर ला के पार करवा दें। यहाँ आप जानते हैं कि कोई पैसा रुपया और कोई चीज़ नहीं चलती, सिर्फ यही है कि आपको पार होना पड़ता है। अब इसमें कोई वाद विवाद करने से कोई पार नहीं होता, झगड़ा करने से कोई पार नहीं होता। जो पार है वो पार है, जो नहीं है सो नहीं। आपको पार होना है तो आप पार हो लीजिए। एक बार आइए, दो बार आइए, ज़रूर इंसान पार हो जाता है। पिछली मर्तबा काफ़ी मेहनत की थी हमने और ध्यान दिया था, लेकिन देखते यही है कि लोगों में अभी भी काफ़ी निद्रावस्था है, उसको थोड़ा सा जगाना चाहिए। और उस आशा से ही मैंने आज ज़रा आपसे थोड़े कड़े शब्दों में कहा कि कृपया जागरूक होइए। अगर धीरे आवाज़ सुनाई नहीं देती, अगर मधुर आवाज़ सुनाई नहीं देती, अगर मंजुल बात सुनाई नहीं देती, तो फिर थोड़ा सा कड़ा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि बेटे जागो, बहुत देर हो गई, सूर्य कब का आकाश पे आ गया, न जाने कब डूब जाएगा, फिर से अंधेरे में, हमेशा के अंधेरे में डूब जाओगे।